मामी, कृपया बताइए कि कौन सा देवता अधिक बुद्धिमान है, गणपति या कार्तिकेय? कृपया ये भी बताइए कि कौन सा देवता छोटा है। हम भगवान कार्तिकेय की पूजा क्यों कर रहे हैं? गणपति कार्तिकेय से अधिक बुद्धिमान है और कार्तिकेय से छोटा भी है। मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, सुनो। छोटे, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि तुम लड़ाई हार गए? नहीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बात मत करो, मुझसे लड़ो। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैं विजेता हूँ। इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। ठीक है, फिर लड़ो। मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब हमें घर चलना चाहिए। माँ, भाई ने मुझे लड़ाई में हरा दिया और मुझे घायल कर दिया। माँ, ऐसा नहीं है। मैंने उसे हरा दिया, लेकिन चोट लगना सही नहीं है। मेरे प्यारे लाडला, तुम तो बहुत होशियार हो। फिर ये सब कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि कार्तिकेय बुद्धिमान नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम दोनों ये साबित करें कि कौन अधिक बुद्धिमान है। तुम दोनों ब्रह्मांड के चारों ओर 5 बार चक्कर लग के आए। जो पहले लौटेगा उसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। तुम दोनों यात्रा के लिए वाहन कर का उपयोग कर सकते हैं। गणेश, तुमने क्या किया? माता पिता ब्रह्मांड के समान है, इसीलिए मैं तुम दोनों के चारों ओर घूमा। अब मैं विजेता हूं। निर्णय लेने से पहले हमें कार्तिकेय की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम कौन हो? कार्तिकेय। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं यहाँ बहुत सालों से घूम रहा हूँ। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई मुझे मारने नहीं आया। मैं सबको हराता हूँ और खा जाता हूँ, इसलिए तैयार रहो।
चिंता मत करो, मैं उनके जैसा नहीं हूं जिन्हें तुमने मारा है। लड़ाई के लिए तैयार रहो, मेरे हमले से खुद को बचाओ। नमस्कार प्रभु, कृपया बताइए आप यहाँ आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नारायण नारायण, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, बस एक काम कीजिए। यदि आप उस आम नाम के राक्षस को मारना चाहते हैं तो आम के चरणों में तीर चला दीजिए। जी प्रभु। भाई मैंने दौड़ जीत ली, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के चारों ओर दौड़ लगाई। वे ही हमारा ब्रह्मांड है। अगर मैं गलत हूं तो कृपया बताएं। ये धोखा है। पिताजी, आपने मुझे राक्षस को मारने के लिए भेजा था। हालांकि गणेश सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत यात्रा की है और आपका काम किया है। ठीक है, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैं कैलाश छोड़कर अपनी खुशी के अनुसार किसी और जगह रहने जा रहा हूं। नमस्कार। वो दक्षिण में पलानी जाकर रहने वाला है। वहां से वो सभी देवताओं की प्रार्थनाओं के फल स्वरूप तारकासुर के विरुद्ध युद्ध करेगा। ये तारकासुर नामक एक अन्य राक्षस को पराजित करने या मारने की योजना का भी हिस्सा है। कृपया चिंता न करें। प्रभु कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तारक इंद्रलोक में भयंकर आक्रमण कर रहा है, इसीलिए हमने इंद्रलोक छोड़ दिया है। देवेंद्र, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको कार्तिकेय से प्रार्थना करनी होगी, वे राक्षस का नाश करेंगे। प्रभु, हम आप दोनों की अनुमति के बिना कार्तिकेय से प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन कार्तिकेय कहाँ है? कार्तिकेय पलानी के दक्षिण में रहते हैं। जाइए और उन्हें ढूंढिए। वे एक झरने के पास एक गुफा में रहते हैं। ठीक है प्रभु, नमस्कार। जाने की अनुमति दें। प्रभु कार्तिकेय, कृपया बाहर आइए, हमारी मदद कीजिए। देवेंद्र, क्या हुआ? तारका इंद्रलोक में तबाही मचा रहा है और हम सब उसे हरा नहीं पा रहे हैं। तुम उसे मार सकते हो, कृपया हमें बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। मुझे कोई हरा नहीं पाया, इसलिए बच्चा हराने आया है। बच्चे, अपने घर जाओ। मैं बच्चे से नहीं लड़ूंगा, जाओ। हाँ, सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। ठीक है, लड़ाई शुरू करो। हारने के बाद मुझे मत बताना। अब मुझे कारण पता चल गया। धन्यवाद मामी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।